जो सहरसा में पतरगढ़ प्रखंड है वहाँ पे निर्मल शाह की गर्दन को काट करके ले जाने का काम किया है लोगों ने। और सबसे नीतीश कुमार जी को लोगों ने हमेशा मौका दिया कि आप कम से कम बैस बनिया समुदाय के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग के लोगों को आप संरक्षित करेंगे, लेकिन आपके शासन में सबसे ज़्यादा इनकी हत्याएं हो रही है। कहते हैं देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को आप विश्वविख्यात कर रहे हैं, तो आप मंडल कमीशन को लागू कर दीजिए। जो 38 सिफारिशें थी कहाँ गई? 2 सिफारिशें लागू हुई है ना, तो उस चीज़ को देखिए ना, समझ में आएगा कि सुशासन की सरकार नहीं है ये। आप जंगल राज 2 का आगाज़ कर दिया है इन लोगों ने मिलकर के, और सबसे ज़्यादा जो है बैस बनिया समुदाय के लोगों का, ओबीसी वर्ग के लोगों का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं जो है दिन दहाड़े हो रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं द देश धर्म न्यूज़ में। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार जिस तरह से सीतामढ़ी में हत्या हुआ उन सब मामलों में बातचीत करने का प्रयास कहेंगे। जिस तरह से सीतामढ़ी में मर्डर हुआ है वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो देश भारत न्यूज़ को देखने वाले सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, सीतामढ़ी की जो घटना है प्रेम प्रसंग का मामला था। रामभजन कुशवाहा जी हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और उसमें जो है मतलब उनकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जो निंदनीय है। आप देखिए, यूथ था, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो अलग की बातें हैं, लेकिन इस तरीके से जो बिहार में हत्याओं का जो दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, और सरकार इस पर मुकदर्शक बनी हुई है। आप देखें कि सहरसा, ये लगभग सहरसा में एक चाउमीन जो होता है, जो चाउमीन है, गोलगप्पे वगैरह जो बेचने का काम करते हैं, निर्मल शाह नाम का एक बच्चा था जो मतलब काफ़ी गरीब परिवार से आता था, बनिया समाज से है वो, और उसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरीके से हत्या की जाती है जैसे आप कभी पाकिस्तानी आर्मी जो है हमारे सेना के जवानों की गर्दनें काट करके जिस तरीके से पाकिस्तान ले जाया करते थे, उसी तरीके से पतरघट में, जो सहरसा में पतरगढ़ प्रखंड है, वहाँ पे निर्मल शाह की गर्दन को काट करके ले जाने का काम किया है लोगों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब देखेंगे तो प्रशासन वहाँ पे मुकदर्शक बन करके बैठी हुई है। उसने कहीं भी एफआईआर करने के लिए जो लोग संघर्षरत थे उनकी बातों को नहीं सुनने का काम किया, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाया। वही हाल सीतामढ़ी में जो रामभजन कुशवाहा की जो हत्या हुई है वहाँ पे भी है। ये सारी चीज़ें हैं। बिहार में रामराज की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और ये विकास है कि खुद को ओबीसी वर्ग का लोग भी कहते हैं, और उनकी सरकारें प्रदेश में भी है और देश में भी है। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा हत्याएं जो है ओबीसी वर्ग के लोगों की हो रही है। बिहार में तो सुशासन की सरकार है। देखिए, सुशासन की सरकार है, कुछ दिन पहले तक सुशासन की सरकार थी। माननीय नीतीश कुमार जी जब अपना काम कर रहे थे, वो अपने हिसाब से बिहार को चला रहे थे, उस समय सुशासन की सरकार थी। वाकई लोगों को लगा कि सुशासन की सरकार है। लेकिन जब आज के डेट में आप जब देखेंगे, आज का जो सिनेरियो चल रहा है, आए दिन मतलब दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, और उस कंडीशन में आप देखेंगे तो मतलब आपको समझ में आएगा कि सुशासन की सरकार नहीं है ये। आप जंगल राज 2 का आगाज़ कर दिया है इन लोगों ने मिलकर के, और सबसे ज़्यादा जो है बैस बनिया समुदाय के लोगों का, ओबीसी वर्ग के लोगों का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याएं जो है दिन दहाड़े हो रही है। आप खुद बताइए ना कि मतलब किसी एक इंसान को बकरे की तरह काट दिया जाता है, यह कितनी मतलब दर्दनाक स्थिति में उसके दर्द को समझने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ प्रशासन को भी यह समझने की ज़रूरत थी कि आप सुशासन की सरकार में आप पुलिस पदाधिकारी के लोग हैं, तो आपको कम से कम न्यायिक प्रक्रिया में जाते हुए शीघ्र जो है अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे बिहार में एक चीज़ रिवाज हो गया है कि हर बार हत्या होगा, हर बार दुष्कर्म की घटनाएँ होंगी, सामाजिक संगठन के लोग जो हैं जा करके वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, लाठी खाएँगे, डंडे खाएँगे, तब जा करके प्रशासन सुनने का काम करती है। आज जो रामभजन कुशवाहा की मौत को आप देख लीजिए, हत्या को देख लीजिए, चाहे निर्मल शाह की हत्या को देख लीजिए, इस पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या चल रहा है बिहार में। इस बात को आप देखिए। अगर आप इस चीज़ को आप नहीं समझ पाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप सुशासन की सरकार में नहीं हैं। सुशासन की सरकार का ढोंग कर करके बिहार को बर्बाद करने से मतलब बिहार के लोगों को बचाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या और दुष्कर्म की घटनाएँ आप देखिए। स्नेहा कुशवाहा के जो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी थी, वहाँ क्या हुआ? स्नेहा कुशवाहा को आज तक न्याय नहीं मिला। नीतू कुशवाहा के साथ में सासाराम में घटना घटा था, वहाँ कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, यहाँ हमारे अन्य जो हमारे जो समाज के जो वर्ग के जो लोग थे, ओबीसी वर्ग के जो लोग थे, उनकी हत्याएं हुई। कहाँ गई सरकार, कहाँ गई सुशासन की सरकार? तो ये सवाल पूछने का अधिकार आपको रखना पड़ेगा, और आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा कि आए दिन जो बिहार में हत्याओं का जो दौर जारी है, क्या ये हम लोग यह मान के चले कि जंगल राज 2 चल रहा है? कहा तो जाता है कि जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है बिहार में, उस क्राइम रेट कम हो गया, महिलाएं सुरक्षित है, बलात्कार कम हो गए हैं, कहा जाता है। अब देखिए, मैं क्या ही बोलूं। अब नीतीश जी को लग सकता है, उनके पार्टी के लोगों को लग सकता है,
हमारे आदरणीयों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके सही मायने में आप कभी सुशासन की सरकार को बिहार में स्थापित करने का प्रयास आपने किया था, लेकिन आज आप उस जो अपने सुशासन की सरकार को स्थापित जो किया है उस पर एक बार पुनः जो है विचार करें, उस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि आज जो जिस तरह की घटनाएं घट रही बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में, ओबीसी जो वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ जो किस तरह की घटनाएं घट रही है उस पर आपको पुनः विचार करने की ज़रूरत है। और सत्ता का जो ये जो चल रहा है, जो सत्ता जो दौर जो चल रहा है उसमें यह भी समझने की ज़रूरत होगी कि नीतीश कुमार जी को लोगों ने हमेशा मौका दिया कि आप कम से कम बैस बनिया समुदाय के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग ओबीसी वर्ग के लोगों को आप संरक्षित करेंगे, लेकिन आपके शासन में सबसे ज़्यादा इनकी हत्याएं हो रही है। तो यह आपको, आप गार्जियन हैं, आपको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। नीतीश कुमार तो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, फिर भी ऐसा अगर घटना हो रहा है तो क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अब सही बात है, माननीय हमारे हम लोग के गार्जियन हैं नीतीश जी, लेकिन ये चीज़ देखना पड़ेगा। ओबीसी से आने का मतलब नहीं हो जाता है। मोदी जी भी तो कहते हैं ना कि हम ओबीसी से हैं, तो मोदी जी ने कब कहा कि हम आरक्षण देने का काम करेंगे? मोदी जी ने कब कहा कि मतलब हम जो है ओबीसी वर्ग को हम 65% जो आरक्षण हम लोग का जो 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने की जब हम लोग मांग को लेकर पटना गर्दनी बाग में बैठे हुए तो वहाँ पे भी तो उन्होंने मना कर दिया ना। तो देखिए, ओबीसी होना एक अलग बात है, लेकिन वैचारिक ओबीसी होना ये एक अलग बात होती है। तो आप इस चीज़ को देखिए, जिस तरीके से मोदी जी मतलब कह देते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मुझे वोट दो, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे हैं। आप देखिए ना, आप ओबीसी है ना, तो जो मंडल कमीशन थी आप उसको पूर्ण रूप से लागू करवा दीजिए। आप है ना, अपने आप को ओबीसी कहते हैं, देश के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को आप विश्वविख्यात कर रहे हैं, तो आप मंडल कमीशन को लागू कर दीजिए। जो 38 सिफारिशें थी कहाँ गई? 2 सिफारिशें लागू हुई है ना, तो उस चीज़ को देखिए ना आप। तो ये नैरेटिव सेट किया गया इन लोगों ने कि मैं ओबीसी हूँ और हम आप पर राज करने के लिए आए हैं, लेकिन वोट ले रहे हो ओबीसी। बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा। मैं तमाम जो SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे ढोंगियों को पहचानिए। आप ढोंग करके आपके वोट को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका अधिकार नहीं दे रहा है। आज इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। SC ST OBC समाज का वोट ले रहे हैं, लेकिन अगर बात करें कार्य की, तो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए अभी तक। देखिए, कार्य तब होगा ना जब उनकी अपनी इच्छा शक्ति होगी। आप किसी सरकारें चल रही है, उस सरकार को आप देखिए, आप जब कार्यशैली को देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझ में आता है कि भाई आपने जो काम किया तो जनता को दिखना चाहिए ना। कहाँ है आरक्षण? अगर आप SC ST OBC वर्ग के लिए काम करें तो आपको आरक्षण पे बात करना चाहिए ना। आपने 65% आरक्षण को आपने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। हम लोग गर्दनी बाग में बैठ के डंडे खाते रह गए। तो आप ओबीसी के हैं तो ठीक है, आप मानते हैं अपने आप को, तो हमारे लिए काम भी तो करिए। हम आप ही से सवाल करने का मुझे अधिकार है ना। कुर्सी पे आप बैठे हैं तो हम आप ही से सवाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि जिस तरह से फिर ओबीसी समाज से हो या फिर SC ST समाज से हो, तो फिर वो वोट किसे करेंगे? फिर अगर आप जैसे देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को वोट करिए। हम लोग संगठनिक लोग हैं, हम लोग किसी दलगत विचारधारा को नहीं। किस पे करेंगे फिर वो? ये बिहार की जनता को तय करने की ज़रूरत है कि वो भरोसा किस पे करेंगे। हम लोग संगठनिक लोग हैं, हम लोग किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं कि हम लोग कहें कि आप फलाने पार्टी को छोड़िए और फलाने पार्टी को आप वोट दीजिए। लेकिन आपको ये ज़रूर सुनिश्चित करना होगा कि जब तक आपके मुद्दों पे लोग अगर आपसे वोट मांगने नहीं आते हैं तो आप उनका बहिष्कार करिए, और आपको जहाँ लगता है आप वहाँ वोट दिए। आप निष्पक्ष रूप से आप उनको वोट देने का काम करिए जो आपके काम को करने का प्रयास कर रहा है, आपको न्याय दिलाने का प्रयास कर रहा है। आप भी ओबीसी समाज से हैं? हाँ बिल्कुल, ओबीसी समाज से हूँ, तभी तो मैं नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं पूरा। नहीं, मैं नीतीश जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। नीतीश जी का मैं कौन होता विरोध करने वाला? लेकिन मैं अगर वो कुर्सी पे बैठे हुए तो मैं सवाल उनसे करूंगा ना। मैंने उनको वोट दिया, ओबीसी वर्ग के लोगों ने वोट दिया, अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दिया, वैश्य समुदाय के लोगों ने वोट दिया, और जब उनके बच्चों की गर्दनें काट दी जा रही है तो हमने वोट दिया है आपको, हमने आपको नोट दिया है, तब आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आपसे सवाल तो हम करेंगे ना कि भाई हमको न्याय चाहिए। अगर आप न्याय देने में अगर सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग अपना विचार करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार। तो ये देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ता जी थे। इनकी बातों से कितना सहमत है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।